हेलो गाइस, आप सभी का वापिस स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्पार्क अप विद कॉमर्स। एंड आई होप आप सबकी लाइफ अच्छी चल रही हो। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के एसपी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो वीडियो में आगे बढ़ने के लिए मैं एक सबको इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर। तो गाइस हम लोग आज देखने वाले हैं एसपी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट क्या रहता है? कॉर्पोरेट एक फॉर्म रहती है जो फंड्स को क्या करती है, रेज करती है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। और फाइनेंस का मीनिंग है मनी। तो कॉर्पोरेट का मीनिंग है, कॉर्पोरेट एक ऐसा फॉर्म है, फॉर्म दैट रेज दैट रेज फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सोर्सेस मतलब क्या? पैसे आने का जरिया, द वे, मराठी में बोलते हैं उसको मार्ग। तो बहुत सारे सोर्सेस है। एग्जांपल इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, शेयर्स को इशू करना पब्लिक में, या फिर डिबेंचर्स को इशू करना, या फिर बैंक लोन लेना, पब्लिक डिपॉजिट्स लेना, ये सब क्या सोर्सेस है जहाँ से पैसा आता है। और फाइनेंस मतलब क्या? मनी। फाइनेंस मतलब मनी। तो अभी हम लोग मीनिंग देखने वाले हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है एग्जैक्टली। कॉर्पोरेट फाइनेंस है ना, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स करते हैं, किसके साथ डील करता है? डील्स विद रेजिंग एंड यूज ऑफ फाइनेंस, मतलब पैसा बढ़ाने में डील करते हैं और उसको यूज करते हैं बाय कॉर्पोरेशन। इट डील्स विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब जो भी पैसे के रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो किसके एक्सपेंसेस? ऑब्वियसली कॉर्पोरेशन के रहेंगे। और इधर कॉमा आएगा। कॉर्पोरेशन कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग मतलब प्रेफरेंसेस हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, बोरोड कैपिटल हो गया, ये सब कैपिटल स्ट्रक्चरिंग जहाँ से हम लोग कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जो भी हम लोग फंड्स रेज करेंगे, मतलब जो भी हम लोग फंड्स कलेक्ट करेंगे उसको क्या करेंगे, एक अच्छी तरीके से मतलब सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू हेनरी ओगलैंड के पर्सपेक्टिव से कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या रहता है? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद प्राइमरीली विद द एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है परचेस, मतलब कोई भी चीज खरीदना, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, वो। और उसको क्या करना है? यूज ऑफ कैपिटल, मतलब जो भी हम लोग का कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब रहता है उसको क्या करने का, अच्छी तरीके से यूज करने का बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। तो गाइस हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है टू डिसीजन, मतलब किसका डिसीजन? कॉर्पोरेट फाइनेंस का। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का फर्स्ट डिसीजन जो है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या? वहां पर वो डिसाइड होता है कि हम लोग कहाँ कहाँ से फंड्स रेज कर सकते हैं। तो फर्म के पास बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस रहते हैं फर्म को रेज करना, वेरियस सोर्सेस रहते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज है। तो कंपनी शेयर्स इशू कर सकते हैं, फिर डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, फिर लोन ले सकती है, फिर पब्लिक डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब पब्लिक से पैसा ले सकती है। तो बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस है फंड्स को रेज करना या फिर फंड्स का जो भी सोर्सेस है वो करना। तो ये एक हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब ऐसा डिसीजन जो कंपनी फाइनेंस रेज करने में डिसाइड करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से हम लोग रेज कर सकते हैं, कौन से वेज है, कौन से सोर्सेस है। तो हम लोग ने देखा शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, ये सब क्या है? सोर्सेस है फंड्स रेज करने के। फिर एक बार फंड्स रेज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस जो भी फंड्स रहते हैं उसको क्या करते हैं? अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मतलब एक सिस्टमेटिक मैनर एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या रहता है हम लोग का? हम लोग को आता है रिटर्न्स। क्या रहता है? रिटर्न्स रहता है। तो फर्म जब एक कंसिडर करना पड़ता है फर्म को कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल
मतलब क्या, मिनिमम रिटर्न्स एक्सपेक्टेड बाय इट्स ओनर। ओनर्स मतलब कॉर्पोरेट फर्म, जो भी फर्म के जो भी ओनर्स रहते हैं उन लोग को एक एक्सपेक्टेड मतलब मिनिमम एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए। जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या आना चाहिए, रिटर्न्स जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो इम्पोर्टेंस मतलब क्या, सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं। तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस है मतलब जो कॉर्पोरेट का पैसा है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग देखेंगे सीरियल वाइज। तो पहला है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो कंपनी के पास मतलब जो भी फर्म्स रहते हैं उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए उनके लिए क्या लगता है, फंड्स। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास कितना पैसा है, तो इस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। तो विदाउट फाइनेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉर्पोरेट। तो सेकंड ये होगा हम लोग का फर्स्ट। तो सेकंड क्यों रीजन है, मतलब उसका इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो सेकंड है हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। जो भी हम लोग का प्रोजेक्ट रहेगा उसको क्या करेंगे, उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रेजिंग कैपिटल। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, तो हम लोग जो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो कैसा रेज कर सकते हैं, वो बहुत सारे सोर्सेस है। बाय इशूइंग शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, या फिर लोन लेता है कॉर्पोरेट, या फिर पब्लिक डिपॉजिट लेता है। तो उससे क्या होता है, कैपिटल हम लोग बढ़ा सकते हैं फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। सेकंड रीजन हो गया। तो थर्ड रीजन क्या है, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं R&D। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है R&D। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग को लगता है कि हम लोग को अभी मार्केट में इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स लाना चाहिए, मतलब न्यू प्रोडक्ट्स लाना चाहिए। तो कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ऐसे नहीं कि कंपनी सब एक साथ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहला उसको देखेगी मतलब कौन सा प्रोजेक्ट इम्पैक्ट ज्यादा गिरेगा। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं, 5-6 प्रोजेक्ट रहते हैं, तो 5-6 में से उन लोग का एक प्रोजेक्ट रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मार्केट में आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड में आएगा और इसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल रहेगा। तो पहला वो रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट का मतलब बनाते हैं उस प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए क्या लगेगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस का इम्पोर्टेंट है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इसमें भी लगेगा, मतलब फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थर्ड हो गया। तो फोर्थ है अपना हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस फर्म। तो स्मूथ रनिंग मतलब क्या, अच्छी तरीके से अपना कॉर्पोरेट है, ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, वो कैसा रहना चाहिए, स्मूथली रहना चाहिए। तो स्मूथली कब रहेगा, जब हम लोग प्रॉपरली वेजेस देंगे, सैलरीज देंगे लेबर्स को, सॉरी वेजेस देंगे लेबर्स को, अप्रोप्रिएट सैलरीज देंगे जो भी ऑफिस में काम करते हैं, और टाइमली टैक्सेस पे करेंगे, डिविडेंड पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, तब जाके हम लोग का जो भी बिजनेस फर्म है वो कैसा चलेगा, स्मूथ। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फंड्स का इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस फर्म। तो फिफ्थ पॉइंट है ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना, कोऑपरेट करना एक दूसरों को बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज मतलब प्रोडक्शन का रिलेटेड एक्टिविटीज हो गया, सेल्स के एक्टिविटीज हो गया, परचेसिंग के एक्टिविटीज हो गया। इसमें क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन आना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन कब आएगा, जब हम लोग के पास फाइनेंस अप्रोप्रिएट होगा तब। फिर बाद में सिक्स पॉइंट है प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन मतलब क्या, बढ़ाना, बिजनेस को बढ़ाना। फॉर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं एक XYZ नाम का एक शॉप है, तो उस शॉप का जो बिजनेस है वो है जीन्स एंड शर्ट्स बेचना। तो पहले वो जो जीन्स एंड शर्ट्स बेचते थे वो एक नॉर्मल दुकान में, मतलब एक छोटा गाले में बेचते थे, ठीक है। तो फिर उन लोग के बाद उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए, फंड्स थे अवेलेबल थे, तो फिर उन लोग ने क्या किया, एक्सपांड किया, मतलब ग्रोथ किया। मतलब पहला
छोटा मतलब छोटा एक रूम था, मतलब गाला था। फिर बाद में इन लोग ने एक बड़ा गाला लिया। फिर इस गाले में जीन्स और शर्ट्स बेचने लगे। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपांशन। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अलग अलग जगह पर डाइवर्सिफाई करना, मतलब अलग अलग जगह पे ब्रांचेस ओपन करना, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी हम लोग को क्या जरूरी है, फाइनेंस बहुत जरूरी है, फंड्स बहुत जरूरी है। विदाउट फंड्स इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई। तो नेक्स्ट 7th पॉइंट है अपना मैनेजिंग रिस्क। जैसा जैसा जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क है। तो रिस्क कौन सा भी हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटीज का भी रिस्क हो सकता है, स्ट्राइक्स का रिस्क हो सकता है। तो उन सब रिस्क को मैनेज करने के लिए हम लोग को क्या जरूरी है, फाइनेंस बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंस है। फिर 8th है रिप्लेस ऑफ ओल्ड असेट्स। मतलब हम लोग रिप्लेस कब करते हैं ओल्ड एसेट्स को, जब वो आउटडेटेड होते हैं, मतलब एक्सपायर्ड होते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आता है वैसे वैसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस जब हम करेंगे तो थोड़ी ना हम लोग फुकट लेंगे, थोड़ी ना हम लोग ऐसा फ्री में लेंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है, फंड्स जरूरी है, पैसा जरूरी है, फाइनेंस जरूरी है, इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ये बहुत जरूरी है। जो भी पब्लिक हम लोग के कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग के कंपनी के शेयर में, तो उन लोग को देना जरूरी है, डिविडेंड देना जरूरी है। और जब भी हम लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं, मतलब डेप्ट लेते, पब्लिक से डेप्ट लेते, लोन लेते, तो उनको इंटरेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन लोग, तो ये सब देने के लिए, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट देने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फंड्स इंपॉर्टेंट है, मतलब फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट वन अपना आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। जैसा जैसा बिजनेस बढ़ेगा, जैसा जैसा नेटवर्क बढ़ेगा, वैसा वैसा हम लोग को टैक्सेस भरना पड़ता है गवर्नमेंट को। और कब फीस मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपको पेनल्टी लगी इन डिले ऑफ टैक्सेस, तो हम लोग को फीस देना पड़ता है। ठीक है, तो उन सब के लिए क्या जरूरी है, फंड जरूरी है, मतलब क्या, फाइनेंस जरूरी है। तो हम लोग ने ये सब पॉइंट्स कवर किया है। पहला है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस है, जो भी फंड्स है उन लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं बड़े बड़े, तो उन प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है अपने के लिए, और अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो सेकेंड है हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल। कैपिटल बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे हो गया शेयर हो गया, डिवेंचर्स हो गया, लोन्स हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया। फिर थर्ड वन में आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कंपनी के पास, अपना फर्म के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, 5-6 प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो उनमें से एक ही आता है जो कॉर्पोरेट को लगता है ये बहुत इम्पैक्ट गिर सकता है मार्केट में। तो रिसर्च करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, डेवलपमेंट करते हैं, मतलब उसके ऊपर काम करते हैं। तो उन सब चीजों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में आता है स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस। तो स्मूथ रन कब होगा, जब हम लोग अप्रोप्रिएट वेजेस या फिर सैलरीज देंगे, या फिर टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस करेंगे, फीस भरेंगे, पेनल्टीज भरेंगे, तब जाके हम लोग का जो भी बिजनेस फर्म है वो स्मूथली फ्लो होगा। फिर बाद में आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब एक अच्छा कोऑपरेशन रहना चाहिए एम्प्लॉइज, मतलब एक रिलेशनशिप अच्छा रहना चाहिए एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में, और बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज का मतलब होता है प्रोडक्शन के रिलेटेड एक्टिविटीज, सेल्स के रिलेटेड, परचेस के रिलेटेड एक्टिविटीज हो गया। फिर बाद में रहता है प्रमोशन ऑफ एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन मतलब क्या, बढ़ाना उस बिजनेस को, ग्रोथ करना, और डाइवर्सिफाई मतलब क्या, जो भी मेरा बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई करना, मतलब अलग अलग एरिया में प्रमोट करना, मतलब अलग अलग ब्रांचेस ओपन करना। फिर बाद में रहता है मैनेजिंग रिस्क। जैसा जैसा बिजनेस बढ़ेगा वैसा वैसा रिस्क भी बढ़ेगा। फिर बाद में आता है रिप्लेस ऑफ ओल्ड एसेट्स। तो ओल्ड एसेट्स हम लोग कब रिप्लेस करते हैं, जब वो आउटडेटेड होता है। आउटडेटेड का मतलब होता है एक्सपायर्ड होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस जब करेंगे तो थोड़ी ना हम लोग फुकट लेंगे या फिर फ्री लेंगे। तो उसके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड लास्ट है अपना पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। जो भी शेयर होल्डर्स रहेंगे
या फिर जो भी डिवेंचर होल्डर्स रहेंगे, शेयर होल्डर्स को हम लोग क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, और जो भी डिवेंचर होल्डर्स रहेंगे, बॉन्ड होल्डर्स रहेंगे, पब्लिक मतलब जो भी डिपॉजिट्स किए रहेंगे पब्लिक में, उनको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो हम लोग इसके लिए क्या जरूरी है, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वन है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। तो हम लोग को गवर्नमेंट को टैक्सेस देना पड़ता है, तो टैक्सेस कैसा देंगे, फाइनेंस से देंगे। तो ये सब फाइनेंस का खेल है, तो इम्पोर्टेंट है अपना फाइनेंस। तो बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, जिसका नाम है कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कैपिटल क्या होता है, एक पैसा होता है। तो बिजनेस के लिए दो तरीके कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, एक है फिक्स कैपिटल और एक है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल मतलब अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल रहेगा, मतलब बहुत बड़ा रहेगा, तो आपको फिक्स कैपिटल लगेगा। और अगर आपका बिजनेस साइज है वो स्मॉल स्केल है, मतलब छोटा बिजनेस है, तो आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा। तो फिक्स कैपिटल का मतलब क्या, ऐसा कैपिटल जो हम लोग एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही बार हम लोग परचेस करते हैं कोई भी चीज, तो हम लोग पहले मीनिंग देखेंगे। तो फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग फिक्स असेट्स। बाइंग फिक्स असेट्स मतलब क्या, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इधर एग्जांपल दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। तो हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब एक ही बार खरीदेंगे, थोड़ी ना बार बार खरीद रहेंगे। मतलब हर दिन थोड़ी ना हम लोग परचेस करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो इसलिए उसको कैपिटल को बोला गया है फिक्स कैपिटल, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम लोग ये यूज कर सकते हैं। और इट स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। परमानेंटली मतलब ये रिकर नहीं होते हैं, मतलब नॉन रिकरिंग इन नेचर है, तो इसलिए उसको फिक्स कैपिटल कहा गया है। और नेक्स्ट है अपना वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो हम लोग डेली यूज करते हैं, डेली बिजनेस एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। अभी कौन सा बिजनेस एक्टिविटीज, जैसा बिल्स पेबल हो गया, बिल्स रिसीवेबल्स भी होता है, रिपेयर्स हो गया, अगर मशीन्स में कुछ गड़बड़ हो गया या फिर एसी में कुछ गड़बड़ हो गया तो उसका रिपेयरिंग करना। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब जो भी हम लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं ना डिबेंचर होल्डर्स को हर महीने में, उसको इंटरेस्ट कहा गया है। लीगल, लीगल फीस या लीगल फीस मतलब एडवोकेट का फीस हो गया, ऑडिटर्स का हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीगल फीस एटसेट्रा। स्टेज इन द बिजनेस टेम्पररी। टेम्पररी मतलब क्या, ये रिकरिंग होता है, ये परमानेंट नहीं रहता है। ये क्या रहता है, रिकरिंग होता है, मतलब हर बार कैपिटल को हम लोग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग टू फिक्स कैपिटल। फैक्टर्स मतलब क्या, घटक बोलते हैं इसको। घटक मतलब मराठी में उसको घटक बोलते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट गिरते हैं, किसके ऊपर गिरते हैं इम्पैक्ट, फिक्स कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर, फिक्स कैपिटल के ऊपर। तो हम लोग वन बाय वन देखते जाएंगे कौन सा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल के ऊपर। तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब आपका बिजनेस कौन सा है, मतलब अगर आपका बिजनेस इंडस्ट्रीज का रहेगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का रहेगा, तो आपका जो भी फिक्स कैपिटल है उसको बहुत यूज लगेगा, मतलब यूज अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। सेकेंड है साइज ऑफ बिजनेस। साइज मतलब कि कितना, मतलब लार्ज साइज है, स्मॉल स्केल है। तो अभी हम लोग किस पे है, फिक्स कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल में क्या आएगा, लार्ज स्केल। लार्ज स्केल बिजनेस बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े बिजनेस जिनका कैपिटल, मार्केट कैपिटल बहुत ज्यादा रहता है। फिर नेक्स्ट है अपना स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप मतलब क्या, कहाँ कहाँ पर आपका बिजनेस कवर्ड है, मतलब कौन कौन से एरिया में कवर्ड है। अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल है तो लार्ज स्केल मतलब क्या, फिक्स कैपिटल, तो उसके लिए भी आपको फंड्स बहुत ज्यादा लगेंगे कवर करने के लिए। तो इसका मतलब है स्कोप ऑफ अ बिजनेस। फिर बाद में यार आता है एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। लीज मतलब क्या, भाड़ा, मतलब कोई कोई कंपनी क्या करती है, भाड़े पे बिजनेस चलाती है, मतलब भाड़े पे जगह लेती है और उसके ऊपर बिजनेस करती है। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि फिक्स कैपिटल है ना वो रिड्यूस करने के लिए करते हैं। अगर बिजनेस फर्म मतलब जो भी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, अगर वो डायरेक्टली परचेस करने के लिए जाएगी कोई भी जगह, लैंड,
तो उसके लिए पैसा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा। तो कभी-कभी कंपनी क्या करती है, एक्सटेंड करते हैं, मतलब बढ़ाती है, मतलब क्या, जो भी लीज़, मतलब जो भी एग्रीमेंट वगैरह रहते हैं वो। तो लीज़ मतलब क्या, भाड़े पे लेती है, भाड़ा मतलब क्या, रेंट। तो पर मंथ रेंट वो बोलते हैं ना, कंफर्टेबल है कोई-कोई बिज़नेस फर्म, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ लीज़ और रेंट, मतलब क्या, भाड़े पे लेना। उनको क्यों लेते हैं? क्योंकि फिक्स कैपिटल है, वो अपना रिड्यूस करने के लिए। फिर नेक्स्ट है अपना अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब कभी-कभी कंपनी को प्रोडक्शन के लिए पैसे बहुत ज़रूरी पड़ते हैं, मतलब है रहते हैं उनके पास, मतलब और एक्स्ट्रा पैसा लगता है, तो कंपनी क्या करती है, और बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनके साथ एग्रीमेंट बनाते हैं, और उनका भी आधा पैसा लगता है, और जो कंपनी है उनका भी आधा पैसा लगता है, दोनों का भी आधा-आधा पैसा लगता है। तो उसके वजह से क्या होता है, जो भी अपना फिक्स कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल कम लगता है। तो ये एक अफेक्ट होता है फिक्स कैपिटल के लिए। फिर सिक्स्थ वन है अपना एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब क्या, परचेसिंग, मतलब क्या, परचेस करना। क्या करना, परचेस, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स। तो ओल्ड असेट्स क्यों परचेस करते हैं? क्योंकि वही रीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जो भी कॉस्ट रहेगा, खर्चा रहेगा, फिक्स कैपिटल रहेगा, वो कम करने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी कंपनी एक्विजिशन करते हैं, मतलब परचेस करते हैं ओल्ड असेट्स को। फिर नेक्स्ट है अपना एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट मतलब क्या, एप्रोप्रिएट रेट, नेगोशिएबल रेट पर क्या करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, मतलब परचेस करते हैं, मतलब जो भी सामने वाला बताएगा उसके ऊपर एग्री नहीं होते, तो एक उसका भी एग्रीड वैल्यू निकलते हैं, और कंपनी का हिस्सा, मतलब उसका मतलब जो भी वेंडर रहते हैं वो, उसका भी अपना अपना एक एग्रीड वैल्यू बताते हैं, और कंपनी का भी एग्रीड वैल्यू बताते हैं। तो उन हिसाब से हम लोग में नेगोशिएबल होता है, और एक कंसेशनल रेट मिलता है। फिर बाद में रहता है अपना इंटरनेशनल कंडीशंस। अभी बड़ी कंपनी है बोला, बड़ी कंपनी मतलब लार्ज स्केल है, तो उन लोग को फिक्स कैपिटल लगेगा, तो जैसे जैसा हमारा बिजनेस बढ़ेगा, जैसा वैसा 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 हम लोग का ट्रेड भी अक्रॉस द कंट्री बाउंड्री हो जाएगा। तो इंटरनेशनल कंडीशंस मतलब क्या, वॉर्स हो गया, हाई टैरिफ्स हो गया, तो अफेक्ट पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, तो इसलिए फिक्स कैपिटल के ऊपर अफेक्ट है। फिर नेक्स्ट है अपना ट्रेंड इन इकोनॉमी। जैसा जैसा बिजनेस फर्म प्रोजेक्ट बाहर निकालते जाएंगे, मतलब इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, वैसा अगर प्रोजेक्ट अच्छा निकला, नेशन के लिए बेनिफिट निकला, तो नेशन का एक फायदा होता है। तो उसमें क्या होगा, अपना जो भी इकोनॉमिक्स है, ट्रेंड हो जाएगा, मतलब अप ट्रेंड में जाएगा। और नेक्स्ट है पॉपुलेशन ट्रेंड। पॉपुलेशन ट्रेंड मतलब क्या, जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिजनेस को फॉर एक्सपांडिंग एंड डाइवर्सिफाइंग देयर बिजनेस। जैसा जैसा पॉपुलेशन ट्रेंड अप ट्रेंड में जाएगा, वैसा वैसा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उस अपॉर्चुनिटी को गेन करके एक बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं और डाइवर्सिफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट है अपना सेकेंड लास्ट है, वो है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस मतलब कंज्यूमर का जो भी एक्सपेक्टेशन रहते हैं वो हर बार चेंज होते जाते हैं, तो कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग अप टू डेट इन्फो बोलते हैं ना, अपडेट रहना चाहिए, मतलब उनको उनका जो कंज्यूमर्स का जो भी डिमांड है उनको एनालाइज करना चाहिए, और उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहिए मार्केट में अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। तो कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, जो भी उसका एक्सपेक्टेशंस रहेगा, जो भी उसका सेटिस्फेक्शन रहेगा, वो मैच होना चाहिए प्रोडक्ट के साथ। और लास्ट में है कॉम्पिटिटिव फैक्टर। कॉम्पिटिटिव फैक्टर मतलब क्या, कॉम्पिटिशन। अगर एक बिजनेस में फॉर एग्जांपल एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, अगर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉलो कर रही है, तो जो भी दूसरा भी कंपनी रहेगा XYZ लिमिटेड, तो वो भी फॉलो करेगी। फॉर एग्जांपल ये लोग ऑटोमेशन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी इसको फॉलो करेगी, क्योंकि इसको भी डर लगता है कि ये मेरे से आगे ना निकले। तो क्या होगा, उसके लिए इम्पैक्ट करता है, किसके ऊपर गिरता है, फिक्स कैपिटल के ऊपर, मतलब कैपिटल के। अगर ये शिफ्ट होती है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के लिए पैसा ज़्यादा लगेगा, और
अगर इसने ये फॉलो किया तो इसको भी ये क्या करना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल को और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके क्या होता है, इससे क्या होता है, अपना जो भी कंपटीशन हो वो बढ़ता है। तो ये थे सब सारे अपने फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स। तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसका वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग टू वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल मैंने जैसे बोला था, वर्किंग कैपिटल ये एक रिकरिंग होता है। रिकरिंग मतलब बार बार हम लोग उस कैपिटल को यूज करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम लोग लेते रिसीव करते या पेमेंट करते या फिर तो रिसीव करते। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल। मतलब ऐसा कैपिटल जो हम लोग डेली एक्टिविटीज, मतलब जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स मतलब क्या, घटक, उसको मराठी में क्या बोलते हैं, घटक। ऐसे कौन से घटक है जो इम्पैक्ट करते हैं किसके ऊपर, वर्किंग कैपिटल के ऊपर। तो पहला है नेचर ऑफ अ बिजनेस। तो डिपेंड करता है आप कौन सा बिजनेस क्रिएट मतलब बना रहे हो, मतलब कौन सा बिजनेस आपको स्टार्ट करने का। फॉर एग्जांपल आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का करने का है तो उसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स कैपिटल। फॉर एग्जांपल आपको छोटा बिजनेस जैसा पब्लिक यूटिलिटीज करने का। पब्लिक यूटिलिटीज का मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पब्लिक टॉयलेट्स हो गया। तो उसके लिए क्या लगेगा अपने को, कम लगेगा पैसा, मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल। मतलब इसमें हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज करेंगे, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। तो डिपेंड करता है अभी हम लोग किस में है, वर्किंग कैपिटल में। तो वर्किंग कैपिटल में कौन सा आएंगे, हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं पब्लिक यूटिलिटीज का। पब्लिक यूटिलिटीज में सब आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वॉशरूम्स हो गए, और गैस हो गया, जो भी यूज हम लोग करते हैं ना फूड बनाने के लिए, वो हो गया। तो उसके लिए बिजनेस को हर बार पैसा डालना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए वो वर्किंग कैपिटल में आते हैं। तो इसका नेचर ऑफ अ बिजनेस है पहला पॉइंट। तो अभी हम लोग का क्लियर हो गया। तो नेचर ऑफ अ बिजनेस के बाद आता है साइज ऑफ अ बिजनेस। तो साइज ऑब्वियसली स्मॉल स्केल ही होगा, क्योंकि हम लोग वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। तो स्मॉल स्केल मतलब क्या है, ऐसा बिजनेस जो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द लार्ज स्केल। ठीक है। तो साइज ऑफ अ बिजनेस हम लोग का स्मॉल स्केल ही रहेगा, छोटा बिजनेस है, क्योंकि हम लोग ज्यादा फिक्स असेट्स यूज नहीं करते उसमें। और हम लोग का जो भी एक्टिविटीज है वो डेली चलते रहता है बिजनेस में। फिर बाद में रहते हैं वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स का मतलब है कितना हम लोग सेल कर रहे हैं, कितने क्वांटिटी हम लोग सेल कर रहे हैं। तो हम लोग का जो भी बिजनेस है वो कैसा है, स्मॉल स्केल है, मतलब वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है। तो जब हम लोग सेल्स करेंगे तो स्टॉक्स और लगेंगे, और उस स्टॉक्स के लिए हम लोग को एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी लगेगा। तो अगर कम हम लोग सेल करते रहेंगे तो कम लगेगा वर्किंग कैपिटल, और अगर ज्यादा सेल करते रहेंगे तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। तो डिपेंड ऑन बिजनेस फॉर्म। तो नेक्स्ट है अपना प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल मतलब क्या, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जो भी हम लोग रॉ मटेरियल लाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, और उन लोग को सेल करते हैं मार्केट में। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन साइकिल। फिर बाद में रहता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में बहुत साइकिल्स है, टाइप्स है। तो हम लोग को बूम एंड रिसेशन। बूम का मतलब क्या होता है, सेल्स में इंक्रीज होना, इंक्रीज इन सेल्स। अगर जब सेल्स में आप देख रहे हो कि इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन सेल्स मतलब कि हम लोग के पास स्टॉक जा रहा है और आगे भी जाने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक्स ऐड करेंगे। तो स्टॉक्स ऐड करने के लिए हम लोग को क्या लगेगा, कैपिटल। कौन सा कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं बिजनेस के। और रिसेशन मतलब क्या, रिसेशन मतलब क्या, डिक्रीज इन सेल्स। जब सेल्स में ही गिरावट आएगी, मतलब डिक्लाइन होगा, तो वर्किंग कैपिटल भी ऑब्वियसली कम ही लगेगा, तो कम होते जाएगा। तो इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तो सिक्स्थ वन है हम लोग का टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स। परचेस मतलब क्या, खरीदना। तो हम लोग डिपेंड करते हैं बिजनेस का कौन से बेसिस पे खरीद रहा है, कैश बेसिस पे, कैश बेसिस पे या फिर क्रेडिट बेसिस पे। क्रेडिट बेसिस मतलब क्या, उधारी।
और नेक्स्ट है अपना सेल्स। सेल्स मतलब क्या, सेल करना गुड्स, जो भी हम लोग करेगा वो गुड्स सेल्स करना। तो वो वापिस डिपेंड करता है कैश लेके सेल कर रहा है या फिर क्रेडिट लेके, क्रेडिट दे के सेल कर रहा है। फिर बाद में 7 पॉइंट आता अपना आता है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट मतलब क्या, उधारी। और कंट्रोल मतलब क्या, हम लोग कितना कंट्रोल रख रहे हैं अपने बिजनेस में क्रेडिट का। तो दो तरह के क्रेडिट रहते हैं, एक रहता है परचेज क्रेडिट, एक सेल्स क्रेडिट। परचेज क्रेडिट मतलब होता है हम लोग कितने गुड्स परचेज कर रहे हैं ऑन अ क्रेडिट, मतलब उधारी में हम लोग कितने गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज क्रेडिट। तो हम लोग ने मतलब बिजनेस फर्म को एक लिमिट रखना चाहिए परचेज क्रेडिट का। और सेल्स क्रेडिट मतलब कि हम लोग कितने गुड्स सेल कर रहे हैं ऑन अ क्रेडिट, मतलब हम लोग कितने गुड्स ऐसे ही दे रहे हैं, मतलब फ्री में नहीं बोल सकते, मतलब उसके पैसा बाद में आता है, तो उसको बोलते हैं सेल्स क्रेडिट। तो हम लोग बिजनेस फर्म को एक बोलते हैं ना, एक माइंड में रखना चाहिए कि हम लोग एक लिमिट रखना चाहिए। तो अगर लिमिटेड रहेगा कि बाबा फॉर एग्जांपल मैं जो भी परचेज करूंगा, तो एक अमाउंट रहना चाहिए कि 1 लाख तक ही परचेज करूंगा, इसके ऊपर एक्सेस में होना चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर मैं सेल कर रहा हूँ गुड्स ऑन अ क्रेडिट, उधारी पे सेल कर रहा हूँ, तो एक लिमिट होना चाहिए कि हम लोग कितने गुड्स, कौन से गुड्स मतलब कौन से रुपीस के गुड्स हम लोग कितने तक क्रेडिट कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, सेल्स क्रेडिट। तो ये दो रहते हैं चीज, परचेस क्रेडिट और सेल्स क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोल में। तो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेस में भी और सेल्स में भी। तो उससे क्या होता है, अपना जो भी लाइबिलिटीज रहते हैं ना, वो बहुत कंट्रोल में कर सकते हैं। फिर बाद में रहता है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन मतलब क्या, जो भी हम लोग वर्किंग कैपिटल यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा अपने बिजनेस को बढ़ाने में के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ एंड एक्सपांशन। तो इससे तो डिपेंड करता है बिजनेस कौन सा है अपना। अगर बहुत अच्छी तरीके से चलता रहेगा तो अपना ऑब्वियसली ग्रोथ होगा और एक्सपांड होगा। तो उसके लिए क्या लगेगा, ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी मतलब क्या, वो कोऑर्डिनेशन जो भी एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में रहता है, या फिर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में क्या रहना चाहिए, मैनेजमेंट एबिलिटी रहना चाहिए। मतलब क्या, अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे को फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो उसके लिए भी हम लोग को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। फिर बाद में है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, बैंक्स हो गए, जो प्रोवाइड फंड्स करते फॉर बिजनेस, फॉर रनिंग ऑफ अ बिजनेस। तो उसमें क्या होगा, अपना जो भी वर्किंग कैपिटल है वो क्या लगेगा, कम लगेगा हम लोग को। तो इसी तरह हम लोग ने 10 फैक्टर्स देखे। तो फर्स्ट वन है नेचर ऑफ अ बिजनेस। डिपेंड करता है आपका बिजनेस कौन सा है। पब्लिक यूटिलिटीज रहेगा, मतलब नॉर्मल जो अपना स्मॉल स्केल रहेगा, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल बहुत लगेगा और कम लगेगा। फिर नेक्स्ट है अपना साइज ऑफ बिजनेस। तो साइज ऑफ बिजनेस ऑब्वियसली हम लोग का स्मॉल स्केल ही रहेगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ सेल्स। हम लोग कितने सेल्स कर रहे, कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर रहे तो और ज़्यादा स्टॉक्स ऑलरेडी लगेंगे, तो उस स्टॉक्स के लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। और अगर हम लोग सेल कम कर रहे तो स्टॉक्स भी कम लगेगा और वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। फिर बाद में रहता है प्रोडक्शन ऑफ साइकिल। प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स मतलब क्या, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन साइकिल। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग को वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। फिर बाद में रहता है टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स। परचेस मतलब क्या, खरीदना। तो किस बेसिस पे खरीदा, कैश बेसिस या फिर क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी। और नेक्स्ट है अपना सेल्स। सेल्स मतलब क्या, बेचना। तो किस बेसिस पे बेचा, सेल्स क्रेडिट पे बेचा या फिर कैश पे बेचा। फिर नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल में दो आते हैं, परचेस क्रेडिट और सेल्स क्रेडिट। तो उस क्रेडिट में हम लोग को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, मतलब लिमिट रखना चाहिए। हम लोग जो भी खरीदेंगे, बेसिक जो भी उधारी पे खरीदेंगे वो एक लिमिट तक खरीदेंगे, और जो भी हम लोग सेल करेंगे वो भी एक लिमिट तक सेल करेंगे, क्रेडिट ऑन अ क्रेडिट बेसिस। फिर बाद में रहता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जैसा जैसा हम लोग का बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपांड होगा, वैसा वैसा हम लोग को वर्किंग कैपिटल और ज्यादा लगेगा। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट एबिलिटी। तो मैनेजमेंट एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी अपना
एम्प्लॉयज और टॉप मैनेजमेंट लेवल मतलब टॉप लेवल, मिडल लेवल, तो उनके बीच में कोऑपरेशन रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहना चाहिए। तो और प्रोडक्शन में हो गया, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो उन लोग में भी मैनेजमेंट एबिलिटी होना चाहिए, एबल एबल रहना चाहिए। तो उसके लिए भी वर्किंग कैपिटल इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में रहता है एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब क्या, इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, जो लोन फंड्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसके वजह से क्या हो रहता है, वर्किंग कैपिटल है वो अपना रिड्यूस होता है।